समय की बात है। मल्हार नाम का एक लड़का अपनी माँ अहिल्या के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। मल्हार पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार था, इसलिए उसने गरीबी में भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। वो एसीपी बनना चाहता था, जिसके लिए मल्हार ने खूब मेहनत भी की थी और मल्हार ने एसीपी बनने का अपना एग्जाम भी क्लियर कर लिया था। वो ना तो फिजिकल टेस्ट के मामले में पीछे था और ना ही दूसरे टेस्ट के मामले में। पर कुछ दिनों बाद ही मल्हार को पता चला कि कुछ रिश्वत खाने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने मल्हार से ये सुनहरा मौका छीन लिया है और उसकी जगह किसी और को एसीपी की नौकरी थमा दी है। बेचारा मल्हार गरीब था, जिसने अपने साथ हुए इस धोखे के बदले कोई एक्शन नहीं लिया और इतनी काबिलियत होने के बावजूद भी मल्हार को मजबूरन मजदूरी करनी पड़ी। अगर वो मजदूरी नहीं करता तो वो अपनी माँ का ख्याल कैसे रखता। इसलिए अब मल्हार मजदूरी करने लगा था, जिसके लिए उसे खूब मेहनत करनी पड़ती थी। इसी तरह काफी लंबा समय गुजर गया था। अब मल्हार की शादी कल्याणी नाम की लड़की से कर दी गई थी, जिसके बाद मल्हार के ऊपर अपनी माँ के साथ साथ अपनी पत्नी की जिम्मेदारी भी आ चुकी थी। तभी एक दिन जब मल्हार मजदूरी करने पहुंचा, तभी उसकी मुलाकात एक अनुप्रिया नाम की महिला से होती है। अनुप्रिया को मल्हार काफी मेहनती लगता है, इसलिए अनुप्रिया मल्हार से बातें करने लगती है। इसी दौरान अनुप्रिया को पता चलता है कि मल्हार ग्रेजुएटेड लड़का है, पर बावजूद इसके वो मजदूरी कर रहा है। तभी अनुप्रिया मल्हार से कहती है कि तुम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मजदूरी क्यों कर रहे हो। तभी मल्हार ने अनुप्रिया को अपने साथ हुए धोखे के बारे में बताया। अनुप्रिया काफी अमीर थी, जिसने मल्हार की बात सुनने के बाद उसकी मदद करने का फैसला किया और इसी तरह अनुप्रिया मल्हार को एसीपी की जॉब दिलवाने की कसम खा लेती है, जिसके लिए वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास कई बार चक्कर लगाती है। यही नहीं बल्कि जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने मल्हार को नौकरी देने से इनकार कर दिया, तब अनुप्रिया ने उनके खिलाफ केस तक दर्ज करवा दिया था और इसी तरह उसने मल्हार को उसकी काबिलियत के मुताबिक एसीपी की नौकरी दिलवाकर ही दम लिया। अब मल्हार एसीपी बन चुका था, जिसने ये नौकरी पाकर न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि अब मल्हार ईमानदार एसीपी के नाम से जाना जाने लगा था, जो कि समाज में हो रहे कई काले धंधों और भ्रष्टाचार के खिलाफ तुरंत एक्शन लेता था और उसी काबिलियत की वजह से अब मल्हार काफ़ी अच्छे पैसे कमाने लगा था। उसकी गांव भर में इज्जत बढ़ गई थी और बीतते समय के साथ साथ मल्हार गरीबी से बाहर निकलने लगा था। अब मल्हार अपनी माँ और पत्नी दोनों की सभी इच्छाएं पूरी कर सकता था और जल्द ही मल्हार ने आलीशान घर भी खरीद लिया था, जिस घर में अब उसने अपनी पत्नी और माँ के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी बितानी शुरू कर दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।